मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के उन विशिष्ट श्लोकों का अध्ययन करेंगे जिनसे इस अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्धि हुई है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है और ये सर्वश्रेष्ठ नाटक इस रूप में नहीं है कि कालिदास ने इसको जो है लिखा है, बल्कि इस रूप में है कि इसमें जो रस योजना है, अलंकार योजना है, छंद योजना है या रीतियाँ जो है वो इस प्रकार जो है समाहित की गई हैं, इस प्रकार जो है उनका संयोजन किया गया है कि पाठक को जो है बरबसी इस ओर आकृष्ट करता है। ये जो श्लोक हैं इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में विद्वान कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि काव्यों में जो है वो नाटक हमेशा रमणीय होते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अधिक रमणीय है, रुचिकर है और रस पैदा करने वाली है। तत्र काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उस चतुर्थ अंक में भी जो है वो जो 4 श्लोक हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। वो जो है उस अभिज्ञान शाकुंतलम के प्राण तत्व हैं। अगर उन 4 श्लोकों को हम निकाल दें तो जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है प्राय नीरस हो जाएगा। उसमें जैसे किसी जीव में प्राण तत्व निकाल दिए जाएं तो वो जो है मृत प्राय हो जाता है, वैसे ही उन 4 श्लोकों के निकाल देने से अभिज्ञान शाकुंतलम भी मृत प्राय हो जाएगा। उन 4 श्लोकों के आधार पे ही जो है ये नाटक विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक बन पाया है और भारतीय संस्कृति को भी इसमें जो है परिलक्षित किया गया है, दिखाया गया है। उन 4 जो श्लोक हैं उसमें जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है कि यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम तावत ईदृशमिदम स्नेहादरण्योकसे पीड्यन्ते ग्रहण कथनु तनिया विश्लेष दुखई नवई। अर्थात ये जो इसका जो महर्षि कणु जो है जब सोम तीर्थ गए हुए थे तो उनको जो है पता चला कि मेरी पुत्री जो है वो गांधर्व विवाह में बन चुकी है और उसके गर्भ में जो है बच्चा पल रहा है। तो जो है वो अपनी पुत्री को जो है विदा करना चाहता है और विदा करते हुए जो उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो ही इस श्लोक में दिखाया गया है, बताया गया है। और वो श्लोक जो है उसका जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार है कि यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषय चिंता अजड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम तावत ईदृशम इदम स्नेहात अरण्योकसय पीड्यन्ते गृहीण कथम नु तनिया विश्लेष दुखई नवई। जो इसका जो अन्वय इस प्रकार है, अद्य शकुंतला यास्यति इति उत्कंठया हृदयम संस्पष्टम कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः दर्शनम चिंता जड़म अरण्योकसय मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैक्लव्यम गृहण नवई तनिया विश्लेष दुखई कथम नु पीड्यन्ते। अर्थात जब मुझ तपस्वी की इस प्रकार की स्थिति हो रही है तो उन गृहस्थ जनों की क्या स्थिति होती होगी, वो जो है महर्षि कणु कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, आज शकुंतला अपने पति घर को जाएगी। इति इस कारण से मेरे हृदयम, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, हृदय है, अंतःकरण है, वो उत्कंठा के कारण, विषाद के कारण, दुख के कारण कैसा हो गया, संस्पृष्टम, उस दुख से
आकृष्ट हो गया, आक्रांत हो गया, विफलित हो गया है। आज शकुंतला जाएगी ये सोचने भर से मेरा जो हृदय जो है वो उत्कंठा से, विषाद से जो है आक्रांत हो गया है। कंठ और गला जो है स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है, और मेरा जो गला है वो स्तंभित वाष्प कहते हैं आंसुओं को। अश्रु जो हैं उनको उनको रोकने से, स्तंभित बहने से रोकने के कारण वृत्ति कलुष है, रोकने के कारण मेरा जो गला वो वृत्ति कलुष हो गया, अर्थात गला भर आया है, मेरा गला भर गया है, मेरा उत्कंठा से गला गदगद हो गया है। और दर्शनम, और मेरा दर्शन जो है अर्थात मेरी जो दृष्टि है, देखने की, नेत्रों से जो देखने की शक्ति है वो शक्ति है, चिंता जड़म, चिंता के कारण जड़ हो गई है, चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात जो है वो किसी प्रकार की जो है वो जो क्रिया नहीं कर रही है। आज शकुंतला जाएगी, इस कारण से मेरा हृदय वो उत्कंठा से भर गया है, और मेरा गला स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है, और मेरा जो गला है वो आंसुओं के रोकने के कारण गला भर आया है। जैसे व्यक्ति रुदन करता है, रोता है, तो उसे बोला नहीं जाता है, वैसी स्थिति महर्षि कण्व की हो रही है। और आगे कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि जो है चिंता जड़म, मेरी दृष्टि जो चिंता से जड़ हो गई है, चिंता से जड़ हो, निश्चेष्ट हो गई, किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर रही है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो है जैसे व्यक्ति जब रोता है, अश्रु क्रिया करता है, आंसू बहाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आने से उसको जो है कुछ दिखाई नहीं देता है, निश्चेष्ट हो जाती है उसकी दृष्टि जो है। अरण्यों से, अरण्य में ओक्सैनी रहने वाले, अरण्य में अर्थात जंगल में रहने वाले वनवासी मम, मुझको तावत, इस प्रकार स्नेहात, स्नेह के कारण से, इस प्रेम के कारण से, इस जो वात्सल्य के कारण से, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार की विकलता हो गई है। मुझ जैसे तपस्वी की जब इस प्रकार की विकलता हो गई है, तो जो है जो गृहिणी लोग हैं, जो गृहस्थ जो व्यक्ति हैं, जो समाज में रहते हैं, उन व्यक्तियों की नवीन यानी पहली बार तनिया विश्लेष दुखई, तनिया अर्थात अपनी पुत्री के विश्लेष यानी अलग होने अर्थात दूर जाने के दुख के कारण अर्थात पुत्री के वियोग के दुखों से कथम नु पीड़न्ते, वो कैसे दुखी नहीं होते होंगे, अर्थात वो जरूर दुखी होते होंगे। जब मुझ वनवासी की इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो जो है एक सामान्य गृहस्थ जो जन हैं उनकी स्थिति तो बिल्कुल ही जो है विकट हो जाती होगी, बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती होगी। तो इसलिए आज शकुंतला जाने मात्र से मेरा जो है हृदय गदगद हो गया है, कंठ जो है अवरुद्ध हो गया है, और ये जो है और इसके आगे कहा है, और दृष्टि जो है मेरी वो निश्चेष्ट हो गई है, जड़ हो गई है। जब मुझ वनवासी की स्नेह के कारण से इस प्रकार की स्थिति हो गई है, तो एक सामान्य जन जो गृहस्थ में रहता है उसकी तो स्थिति क्या होती होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार जो है इसमें जो है इस श्लोक में प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है, शार्दूल विक्रीडित इसमें छंद बताया गया है। ये इस श्लोक, इन 4 श्लोकों में भी इस श्लोक का अति महत्वपूर्ण स्थान है। अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है, जिसको हम आगे जो है जो दूसरा जो चतुर्थ श्लोकों में जो दूसरा श्लोक है वो इस प्रकार है। जब जो है ये महर्षि कण्व कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से, पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। पातुम न प्रथमम वेशति जलम युष्मासु पितेषु या नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहन या पल्लवम आधेव कुसुम प्रसूति समय यस्या बहुची उत्सव सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायतम। प्रकृति से भी जो है महर्षि कण्व ये कह रहे हैं कि आप सब इसको जो है, इस मेरी जो पुत्री है इसको जो आप विदा कीजिए, आप सभी इसको जो है आज्ञा दीजिए अपने पति घर में जाने की। जो है जिस प्रकार एक सामान्य जन
जब अपनी पुत्री को विदा करता है तो उसके रिश्तेदार ग्रामवासी सब उसको विदा करते हैं, तो वैसे ही जो है महर्षि कण्व जो है वो अपने जो है आश्रमवासी जो आश्रम में जो उगे हुए प्रकृति इत्यादि हैं उन सब से भी इस प्रकार वो कहते हैं कि आप जो है इनको जो जाने की आज्ञा दीजिए। जो वो इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है। पातुम न प्रथम व्यसति जलम युष्मासु अपीतेषु या न आदत्ते प्रियमंडना अपि भवतां स्नेहन या पल्लवम आधेव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सव सा इयम याति शकुंतला पतिग्रहिं सर्वै अनुज्ञायतम। आप सब इसको आज्ञा दीजिए। इसका जो अन्वय है युष्मासु अपीतेषु या प्रथम जलम पातुम न वेशति प्रियमंडनापि या भवतां स्नेहन पल्लवम न आदत्ते वह आधे कुसुम प्रसूति समय यस्या उत्सव भवति सा इयम शकुंतला पतिग्रहिं याति सर्वै अनुज्ञायताम। आप सब जो है इसको विदा कीजिए। कैसे? युष्मासु अपीतेषु या प्रथम जलम पातुम न वेशति। प्रकृति को संबोधित करते हुए महर्षि कण्व कह रहे हैं, या जो है महर्षि कालिदास जो है वो प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, और प्रकृति के प्रेम जो उनका अनन्य प्रेम था वो इन श्लोकों में परिलक्षित हो रहा है। और वो कह रहे हैं युष्मासु अपीतेषु, हे वृक्ष, हे वृक्षो, ये पादपो, आप लोगों को अपीतेषु युष्मासु, आप लोगों के अपीतेषु जल पिलाए बिना, या जो शकुंतला प्रथमम जलम पातुम न वेशति, आप लोगों को जल पिलाए बिना जो शकुंतला पहले जल को पातुम न वेशति, जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी, अर्थात जल नहीं पीती थी। अर्थात आप पादपों में जल सिंचन के बाद ही जो शकुंतला जल ग्रहण करती थी वो प्रियमंडनापि, और प्रियमंडन, मंडन अर्थात अलंकरण, अलंकार, जो आधुनिक स्त्रियां जिस प्रकार जो गहने इत्यादि से अपना अलंकार करती हैं, अपने अन्य और किसी माध्यम से अलंकार करती हैं, वैसे जो प्राचीन काल में पुष्प और पत्तियों इत्यादि से ही जो है वो अलंकार किया जाता था, उसी रूप में कह रहे हैं महर्षि कण्व कि जो है प्रिय मंडनापि, अलंकरण प्रिय होने पर भी, अच्छा श्रृंगार जिनको अच्छा लगता था ऐसा होने पर भी, भवताम स्नेहन, आप लोगों के प्रति प्रेम के कारण से, आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण से, या पल्लवम न आदते, वो कभी भी किसी पत्ते को नहीं तोड़ती थी। वो श्रृंगार प्रिय थी, उसको श्रृंगार बहुत अच्छा लगता था, परंतु फिर भी वो आप लोगों के स्नेह के कारण जो है वो उसमें से पत्ते नहीं तोड़ती थी, पत्ते तोड़कर श्रृंगार नहीं करती थी। वह अर्थात युष्माकम, और आप लोगों के आधे पहली बार सर्वप्रथम बार कुसुम प्रसूति समय, फूल कुसुम प्रसून, पुष्प निकलने, प्रसूति अर्थात निकलना, जिस प्रकार प्रसूति अर्थात निकलना, तो जो है कुसुम प्रसूति समय पुष्प निकलने का जो अवसर है, उस अवसर पर यस्या उत्सव भवति, जिसको बड़ा उत्सव होता था, बड़ी जो है वो उत्सव जो है मनाती थी, ऐसी जो है उस अर्थात जब उसको पहली बार आप लोगों में जब जो है पुष्प निकलते थे तो उसको बहुत ही जो है वो उत्सव होता था। सा यम शकुंतला, वो शकुंतला जो है वो पतिग्रह, अपने पतिग्रह को जा रही है। सर्वे अनुज्ञायतम, आप सभी जो है उसको आज्ञा दीजिए, आप सभी उसको जो है अपने नमन आंखों से या अपने हाथों से उसको आज्ञा दीजिए। इस प्रकार जो है महर्षि कण्व फिर से जो है शकुंतला को जो है प्रकृति के माध्यम से भी उसको विदा कर रहे हैं, और जो है उस विदा की वेला में जो सभी जो है अश्रुओं का प्रवाह कर रहे हैं। इस श्लोक में जो है इस प्रकार वही शार्दूल विकटित छंद है, और हम अग्रिम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण श्लोक आता है वो इस प्रकार है। उस श्लोक में जो है ये इस प्रकार कहा है, तीसरा जो महत्वपूर्ण श्लोक है उन चतुष्टय श्लोकों में वो इस प्रकार से हैं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम चात्मनः
त्वयस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेहन प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारिषु दृश्या त्वया भाग्यायत्यमतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। बहुत ही अच्छा श्लोक कहा है और बड़ा ही शिक्षाप्रद श्लोक महाकवि कालिदास ने महर्षि कणु के मुख से कहलवाया है। और उसी जो है श्लोक की झांकी, उस श्लोक की जो स्थिति वो इस प्रकार जो है निकल रही है, वो आ रही है। वो ये इस प्रकार है, महर्षि कणु जो कह रहे हैं कि जो है असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चई कुलम च आत्मनः त्वयि अस्या कथमपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारिषु दृश्या त्वया भाग्यायत्त अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। देखिए किस प्रकार से जो है कभी भी जो है कि अपने भाग्य पर इठलाना मत, इस प्रकार जो बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार एक मानव समाज एक सामान्य गृहस्थी अपनी पुत्री को शिक्षा देके भेजता है, वैसे ही महर्षि कणु जो है अपनी पुत्री को शकुंतला को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दे करके और समझा करके उसको ससुराल के लिए विदा कर रहे हैं। वही कहा है, इसका जो अन्वय है सैमदनान अस्मान आत्मनः उच्चई कुलम च त्वयि अस्या कथमपि अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिंच साधु विचिन्त्य त्वया इव इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या अतः परम भाग्यत्तम तत् खलु वधु बंधुभी न वाच्यम। संयम धन, संयमी ही है धन जिनका, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं इंद्रिय निग्रह रूपी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संपूर्ण जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में कर लिया है, ऐसे जो है आसमान हम जो लोग हैं, हम जो वनवासी हैं, हम जो तपस्वी लोग हैं, वो आत्मने उच्चई कुलम से और अपने आप का जो ऊंचा कुल है, अपने उच्च कुल का भी ध्यान, एक तो जो हम जो लोग हैं, जो वनवासी जो लोग हैं, और आत्मने और अपने उच्च वंश का, तो ही तुम पर अस्या इस शकुंतला के कथमपि किसी भी कारण से किसी भी कारणवश हुए अबांधव कर्ताम, जो कि बंधु बांधवों के ऊपर न किया जाने वाला हो, ऐसे बंधुजनों द्वारा न किए जाने वाले ताम, उस जो स्वाभाविक जो है वस्तु है उसको स्नेह प्रवृत्ति, अपने स्नेह की प्रवृत्ति के कारण, अपने जो स्नेह के प्रवाह के कारण जो है साधु विचिन्त्य, भली साधु अर्थात सम्यक प्रकार से भली प्रकार से विचित्य सोच विचार करके उसके बारे में अच्छी तरह विचार करके, तो या तुम जो है वो अर्थात तुम्हारे द्वारा अर्थात उस दुष्यंत के द्वारा इयम यह जो शकुंतला दारेषु तुम्हारे जो अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति के पूर्वकम, सामान्य सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए, अतः परम भाग्यम, ये जो है इसके आगे सब भाग्य अधीन है। ये जो है तत् वधु बंधु भी, उस वधु के संबंधियों द्वारा न वाच्यम, कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। सब कुछ जो है इस प्रकार जो है इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों के देखिए, वो इस प्रकार जो है राजा दुष्यंत को इस श्लोक में संबोधित करते हुए कह रहे महर्षि कणु कि संयम धनान असमान, अहम इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले आत्मने और अपने उच्च कुल को ध्यान में रखते हुए कुलम च त्वयि अस्या, और तुम जो है इस प्रकार कथमपि किसी भी प्रकार से अबांधव कर्ताम, जो कि बंधुजनों द्वारा न किए गए, इस प्रकार के ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेह की प्रवृत्ति को या स्नेह का जो प्रवाह है, प्रणय का जो प्रवाह है, उस प्रवाह का साधु विचिन्त्य भली प्रकार से विचार करके, त्वया तुम्हारे द्वारा दुष्यंत के द्वारा इयम दारेषु, ये जो शकुंतला तुम्हारी जो अन्य जो पत्नियां हैं, अन्य रानियां, उनमें सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सबके समान सामान्य प्रतिपत्ति अर्थात सबके समान आदर पूर्वक दृश्या वो देखी जानी चाहिए। इसके साथ किसी प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार अतः परम भाग्यतम, आगे सब जो है भाग्य के अधीन है। तद वधु बंधु भी, उसके बारे में वधु
अर्थात वधू के संबंधियों द्वारा न वाच्यम कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में जो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। आप जो है इसके साथ अन्य रानियों जैसा के साथ जैसा व्यवहार करते हो सामान्य व्यवहार करना, अन्यथा या अलग व्यवहार मत करना। आगे जो है इसका जो है भाग्य है, उसमें जो है हम बंधु बांधव कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार जो है ये जो श्लोक तीसरा श्लोक है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक में भी जो है अप्रस्तुत प्रशंसा, तुल्य योग्यता और काव्यतिरेक अलंकार हैं, और इसमें अनुप्रास अलंकार वृत्ति अनुप्रास है, और शार्दूल विक्रीडित जो है इसमें छंद है। इस प्रकार जो ये इस श्लोक का तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है इस अभिज्ञान शाकुंतलम का। अब जो हम चतुर्थ श्लोक का जो अध्ययन करेंगे उसमें जो एक शिक्षा देते हुए जो है वो श्लोक है वो इस प्रकार है कि महर्षि कण्व कहते हैं सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, तुम जो पतिकुल को प्राप्त करके तुम्हें क्या करना है, वो इस प्रकार जो कह रहे हैं कि शुश्रूषो गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि पोषण रोषणतया मायस्मय प्रतिभम गमः भूयिष्ठम बहु दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुच्छेकिनी यान्तेवं ग्रहीण पदम योतयो वामा कुलस्यादय। देखिए किस प्रकार जो है महर्षि कण्व अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, और वो जो है बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। इसका जो पदच्छेद इस प्रकार है, शुश्रूषु गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता अपि रोषणतया मायस्मय प्रतिभम गमय भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुच्छेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम योतय वामा कुलस्य अदय। अन्य जो स्त्रियां हैं वो अधम गति को प्राप्त होती हैं। कैसी गति को प्राप्त होती हैं और तुम्हें क्या करना है वो जो है इस श्लोक में बताया गया है। अन्वय इसका गुरून् शुश्रूषु सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु विप्रकृतापि रोषणतया वर्तु प्रतिभम मायस्मय गमय परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव भाग्येषु अनुच्छेकिनी भव एवं योतय ग्रहिणी पदम यान्ति वामा कुलस्य अदय। गुरून् अपनी पुत्री को जो संबोधित करते हुए महर्षि जो है कर्ण वो कह रहे हैं कि गुरून् अपने जो गुरुजन है जो आपसे जो बड़े हैं वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे गुरुजनों की शुश्रूषु तुम जो है हे शकुंतला तुम उनकी सेवा करना, तुम उनकी जो है जो भी तुम्हारे ससुर इत्यादि हैं या जो हमारे जो ज्येष्ठ इत्यादि हैं उन सब की तुम जो है सेवस्व अर्थ सेवा करना, शुश्रूषु अर्थात सेवस्व सेवा करना। सपत्नी जने और जो सपत्नी वर्ग हैं जो तुम्हारे साथ जो है जो सौतेली जो रानियां हैं उनके साथ तुम्हें जो है कैसा व्यवहार, प्रिय सखी वृत्ति प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना उनके साथ जो है तुम जो है किसी प्रकार के उनसे ईर्ष्या मत करना। इस प्रकार जो विप्रकृता अपि, और मान लीजिए कभी तुम्हारा विकृत हो जाए था, तुम्हारा तिरस्कृत हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तुम तिरस्कृत हो जाओ, तो उस तिरस्कार होने पर भी रोषणतया क्रोध के कारण से गुस्से के कारण से भर्तु प्रतिभम मायस्मय गमय, भर्तु अर्थात पति के प्रतिबंब उसके प्रतिकूल मायस्मय गमय, उस पति के खिलाफ कभी भी मत जाना। कभी मान लीजिए गुस्सा भी हो जाए तो जो है तुम जो है अपने पति के प्रतिकूल कभी भी कोई आचरण या व्यवहार मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और अपने परिजनों के प्रति जो है भूयिष्ठम भव, भूयिष्ठम अत्यधिक मात्रा में दक्षिणा भव, उदार रहना, दान दक्षिणा इत्यादि आप देते रहना। जो सेवक आदि जो वर्ग है जो तुम्हारे इधर उधर सेवा करते हैं उनके प्रति तुम दया भाव रखना, उनको जो है दक्षिणादि देते रहना ताकि जो है प्रसन्न रहें तो और तुम्हें दुआएं देते रहें, तो उनके प्रति अधिक तुम उदार रहना। भाग्येषु अनुच्छेकिनी भव, भाग्य के प्रति भाग्य में जो है अनुच्छेकिनी बहुत प्रकार का जो उत्साह जो वर्धन है उच्च पद है वो जो है भव प्राप्त होने पर अपने भाग्य के विषय में अपने जो है जो तुम्हारा जो भाग्य है उसके विषय में कैसे रहना, अनुच्छेकिनी भव, उसके प्रति जो तुम निराभिमान रहना। अपने उच्च पद जो तुमने भाग्य से जो तुमने प्राप्त कर लिया है उसके प्रति अनुच्छेकिनी भव, तुम जो है निराभिमानिनी रहना।
एवं इस प्रकार जो है युवतय, जो युवतियाँ हैं, स्त्रियाँ जो हैं वो बहुवचन है इसमें युवतियों का, तो गृहिणी पदम यान्ति, ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, ग्रह शोभा की जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त हो जाती हैं। वामा, और इसके विपरीत लेफ्ट, अर्थात इसके विपरीत आचरण करने वाली, इसके विपरीत व्यवहार करने वाली, इसके विपरीत सोच रखने वाली, या इस प्रकार का कुल के अनुरूप आचरण न करने वाली, कुलस्य, ऐसे पितृकुल को या अपने पति कुल दोनों के लिए आधेय, वो मानसिक व्यथा का आदि का कारण बन जाती हैं। अर्थात जो इस प्रकार उनका जो है वो जो है इस प्रकार से व्यवहार, ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करती, वो अपने जो है पति के लिए और पितृकुल के लिए एक बीमारी का कारण बन जाती हैं। उससे क्या उनका पति कुल का और पितृकुल का दोनों का जो है अपयश फैलता है। ये जो महाकवि कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुरु, अपने गुरुजनों की शुश्रूषु तुम सेवा करना, सहपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, और अपनी जो सहपत्नी है, तुम्हारी जो सौत इत्यादि हैं, जो क्योंकि राजाओं के बहुत सारी रानियाँ होती हैं, तो उनकी जो तुम बहुत सारी रानियाँ होती हैं, परंतु उनसे कभी तुम जो है ईर्ष्या मत करना, तुम उनसे प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। विप्रकृतापि, और कभी कभी मान लीजिए पति तुम्हारा तिरस्कार कर दे, या तुम्हारी वो सखियाँ जो है सौ के इत्यादि जो हैं वो जो सहपत्नी जन जो तुम्हारा तिरस्कार कर दे, तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण जो है वो भर्तु प्रतिभम मायस्मम गमय, अपने भर्तु अर्थात पति के, षष्ठी व्यक्ति है, अपने पति के जो प्रतिभम अर्थात प्रतिकूल मायस्मम गमय, कभी भी मत जाना, अपने पति के प्रतिकूल कभी भी मत होना। परिजनी भूष्टम दक्षिणा भव, और जो तुम्हारे परिजन हैं, जो सेवक इत्यादि हैं, नौकर इत्यादि हैं, या तुम्हारे जो आश्रय में पलने वाले जो लोग हैं, उनके भूष्टम प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दक्षिणा, उदार रहना, दक्षिणा भव अर्थात उदार रहना, दया दक्षिणादि उनको देते रहना, इस विषय में जो है वो उनके प्रति जो गंभीर सोच रखना। और भाग्येषु अनुच्छेकिने भव, और तुम्हारा भाग्य इतना चमक गया कि तुम एक राजा की महिषी बनने जा रही हो, रानी बनने जा रही हो, या रानी बन गई हो, उसके प्रति कभी भी अनुच्छेकिनी जो है यानी वो उसके प्रति जो है आप निर्भिमानिनी रहना, उसके प्रति कभी अभिमान मत करना। इस प्रकार की जो है स्त्री, एवं इस प्रकार की युवती है जो स्त्रियां हैं वो गृहिणी पदम यान्ति, ग्रह लक्ष्मी की, ग्रह शोभा की जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त होती हैं। वामा, इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां, कुलस्य, दोनों कुलों के लिए, चाहे वो पितृकुल हो या पति कुल हो, दोनों ही वंशों के लिए आधे मानसिक व्यथा के कारण बनती है, अर्थात या फिर वो अधमगति को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हे शकुंतला, हमारी और पति कुल दोनों की तुम लाज रखना। ये जो इस प्रकार जो है ये जो श्लोक है, उन श्लोकों में जो है भारतीय संस्कृति की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यंजना इन श्लोकों में हुई है। महाकवि कालिदास जो है प्रकृति से ओतप्रोत कवि रहे हैं, और प्रकृति को भी उन्होंने यहाँ पे एक सजीव चित्रण करके और शकुंतला को जो है इस प्रकार उनके माध्यम से भी इसमें जो है विदा कराया है कि सर्वे अनुज्ञायताम, आप सब भी इसको जो है आज्ञा दीजिए। ये सब महाकवि कालिदास की जो उनके मनोभाव हैं, उनकी जो प्रकृति प्रेम है, या जो संसार में जो मनोभाव हैं, जो सामाजिक जो लोगों के, गृहस्थ लोगों के, उनका जो है अन्यतम इसमें चित्रण किया है। ये सब जो है उनकी जो है अद्भुत प्रतिभा का जो है उदाहरण है, उनकी अद्भुत प्रतिभा का निदर्शन इन जो श्लोकों में किया गया है। धन्यवाद।